कक्षा 8 के भैया बहन देखेंगे। पाठ 4 चल रहा है हम लोगों का कृषि। आज पहला प्रश्न है, आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है। आर्थिक क्रियाएं अर्थात वह क्रियाएं जिनसे धन की प्राप्ति होती है। इन क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है। उत्तर देखेंगे। आर्थिक क्रियाओं को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात बांटा गया है। धन कमाने के जो क्रियाएं हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग कहलाता है प्राथमिक क्रिया। प्राथमिक क्रिया को देखें क्या है। प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन तथा निष्कर्षण प्राथमिक क्रिया है। प्राथमिक संसाधन अर्थात वे सभी संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उन संसाधनों को उत्पादित करना और उनसे संसाधन प्राप्त करना प्राथमिक क्रिया कहलाती है। इसके अंतर्गत कृषि, मत्स्य अर्थात मछली पालन, पशुपालन, खनन अर्थात जमीन से खोदकर खनिजों को निकालना, वानिकी अर्थात पेड़ पौधों से आए, इस तरह की वे सभी चीज़ें जो हमें सीधे प्रकृति से प्राप्त हो जाती हैं, जिनको बेचकर या जिनके द्वारा हम धन की प्राप्ति करते हैं, प्राथमिक क्रिया कहलाती। दूसरा प्रकार देखें। दूसरा द्वितीयक क्रिया। प्राथमिक क्रिया से प्राप्त संसाधनों के प्रसंस्करण अर्थात इनसे नई वस्तुओं का निर्माण। प्राथमिक क्रिया से प्राप्त अर्थात प्राथमिक क्षेत्र से हमें जो भी चीज़ें मिली, उन वस्तुओं की सहायता से नई वस्तु का निर्माण करना। जैसे बिस्कुट बनाना। बिस्कुट तो किसी खेत से पैदा नहीं होता, लेकिन बिस्कुट बनाने में जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है वह सभी कहीं न कहीं प्राथमिक क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ है। चाहे वह गेहूँ हो, चाहे वह चीनी हो। चीनी भी हमें गन्ने से ही प्राप्त होगी, जो हमें खेतों से ही प्राप्त होगा। अर्थात द्वितीयक क्षेत्र में या द्वितीयक क्रिया वह क्रिया होती है जहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादित वस्तु को लेकर अपने मनचाहे ढंग से किसी नई वस्तु का निर्माण किया जाता है, द्वितीयक क्रिया कहलाती। जैसे बिस्कुट बनाना, कपड़े बनाना, लौह इस्पात आदि। तीसरा कहलाता है तृतीयक क्रिया। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्य द्वारा सहयोग प्रदान करता है। तृतीयक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है, यह किसी नई चीज़ का निर्माण नहीं करता। जैसे प्राथमिक क्षेत्र उत्पादन करता है, द्वितीयक क्षेत्र उसमें परिवर्तन करके नई वस्तु का निर्माण करता है। लेकिन तृतीयक क्षेत्र जो है, तृतीयक क्रिया जो है, वह इन दोनों क्षेत्रों के बीच सहयोग प्रदान करती है। इसके अंतर्गत यातायात, बैंक, बीमा, विज्ञापन, इनको सम्मिलित किया जाता है। तृतीयक क्षेत्र एक तरह से प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र के बीच की कड़ी होती है, जो दोनों को आपस में जोड़े रखती है। यह किसी भी वस्तु का उत्पादन न करके केवल सेवा के कार्य को करता है। अगला प्रश्न देखें। कृषि तंत्र के महत्वपूर्ण निवेश कौन से हैं। निवेश अर्थात कृषि से हमें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो, इसके लिए उसमें जिन जिन चीज़ों को इनपुट अर्थात जिन जिन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, अच्छी कृषि या अच्छा कृषि उत्पादन प्राप्त करने के लिए जिन जिन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, वे सभी निवेश कहलाते हैं। तो कृषि तंत्र के महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक हैं। इन 4 चीज़ों के द्वारा अच्छी कृषि का उत्पादन किया जा सकता है। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई इसकी प्रमुख क्रियाएं हैं। कृषि निवेश जो होते हैं, इनके 2 भाग होते हैं या इन्हें 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग होता है भौतिक निवेश। इसके अंतर्गत सूर्य प्रकाश जो प्रकृति से मिलता है, वर्षा प्रकृति से मिलती है,
तापमान प्रकृति से प्राप्त होता है, मृदा तथा ढाल, ये सभी चीज़ें भौतिक निवेश हैं, अर्थात हमें प्रकृति से प्राप्त होती हैं। दूसरा है मानवीय निवेश, जो मानव द्वारा किया जाता है। श्रम अर्थात मेहनत, जितनी अधिक मेहनत होगी उतना अच्छा कृषि उत्पादन होगा। मशीनरी से तात्पर्य कृषि कार्य यदि मशीनों से होगा तो उत्पादन अच्छा होगा। रसायन अर्थात केमिकल, चाहे वो कीटनाशक हों, चाहे वह उर्वरक हों, आदि आदि, इन सब की सहायता से अच्छा कृषि उत्पादन किया जा सकता है। धन्यवाद।